दूसरा श्लोक में सुंदर वर्णन आता है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहावा कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्थितं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमानितोऽस्मि। इतना सुंदर दूसरा श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान भागवत में बैठकर हम सबको अपनी अमृत वाणी से कथा सुना रहे हैं। इससे सुंदर विग्रह ठाकुर जी का है। एक बार दर्शन करो तो दर्शन करते ले जाओ। भगवान सुंदरम किम न सुंदर, भगवान की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर है ठाकुर जी। संसार इति संसार, जो सरकता जाए, जो बढ़ता जाए, वही तो संसार है। बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता, यही संसार है। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। हमने जो पहले प्रारब्ध में जो कुछ किया होगा वो हमें इस जन्म प्रत्यक्ष प्रमाण बन के सामने आ जाएगा कि पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर, और ना काहू के बल को जानत ना कोई। ना किसी के बल को जानते हैं, ना किसी के गुण को जानते हैं, न किसी के शुभज्ञात को जानते हैं, बस जानते तो सिर्फ ठाकुर जी को। ऐसे भगवान की प्रत्यक्ष कृष्ण में है भागवत कथा। भागवत जी का एक श्लोक कर लिया जाए, एक श्लोक प्रतिदिन पाठ करो तो ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो जाता है। ऐसा भागवत जी में लिखा है। भागवत की महिमा भागवत के श्रोताओं के द्वारा वक्ताओं से प्रचलित होती है। वक्ता जो कहता है वो श्रोता सुनते हैं। जब भागवत से, जब अंदर से, जब गहराइयों से, जब ठाकुर जी का जब विग्रह का जब दर्शन कराएंगे श्रोताओं को, जब वो दर्शन करेंगे तो दर्शन मात्र करने से उसका पुण्य उदय हो जाता है। जैसे कार्तिक में तुलसी की महिमा बहुत है, पुरुषोत्तम मास में भी तुलसी की महिमा है। भगवान, हम जब तुलसी का जब पूजन करते हैं, वैसे तो भागवत जी में लिखा है कि तुलसी सबको धारण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसी महिमा है, तुलसी जो पवित्र मानी जाती है। तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। तुलसी की महिमा क्या है? तुलसी धारण करने से हमारे शरीर की हमेशा पवित्रता बनी रहती है। हम कहीं भी जाएं, अगर तुलसी है, तुलसी धारण किए तो हमारा शरीर पवित्र बना रहता है। तुलसी की महिमा बहुत कि तुलसी वृंदावने गोवर्धने यमुना तटे कि ब्रज भूमि तुलसी जने कि तुलसी समावृत। तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। तुलसी कैसी है कि तुलस्याम वृंदावने भक्ति भक्ति सुता जने कि वृंदायाम तुलस्याम जनने कि तुलसी नमोस्तुते। तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। तुलसी सबको धारण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में तुलसी की महिमा का अद्भुत वर्णन है। सामने भी तुलसी है। तुलसी का डेली पूजन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए,
कहते हैं जो तुलसी की परिक्रमा करते हैं उसे यमराज लेने नहीं आते, क्योंकि तुलसी की एक महिमा ही कुछ और है। एक बार नारद जी ने, और नारद जी एक देवत्य नाम के राजा थे, नारद जी वहां आए, वो तुलसी का पूजन कर रहे थे। जब तुलसी का जब पूजन करने के लिए गए देवत्य नाम के ब्राह्मण, जैसे ही वहां पहुंचे तो तुलसी का पूजन करते नारद जी ने कहा कि इससे क्या होता है जो आप पूजन कर रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है, आप नहीं जानोगे, क्योंकि आप तो हमेशा एक जगह रहते ही नहीं हो, आपको तो अनेक जगह जाना होता है। तुलसी की महिमा मैं आपको कैसे समझाऊं? नारद जी ने कहा, समझाओ, कैसे समझाओगे आप? तो तुलसी की महिमा देवत नाम के ब्राह्मण समझाते हैं नारद जी को, और नारद जी से कहते हैं, नारद सुनो कि जो तुलसी धारण करता है, जो तुलसी का नित्य प्रतिदिन पूजन करता है, उसे कभी यमराज लेने नहीं आते, साक्षात ठाकुर ही लेने आते। तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। बोले मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मुझे एक बार साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दिए कि दर्शनम भवेत पुण्यम दर्शना देव दर्शनम, कि तुलसी देवे दर्शनम। तुलसी मात्र के दर्शन करने से हमारे पुण्य का उदय हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म लेना, मर जाना, यही तो शरीर का काम है। इन्हीं 7 दिनों में मरना है, इन्हीं 7 दिनों में जीना, ये 7 दिन ही शेष है। इसलिए तो कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि मरणम, फिर मर जाना, जन्म लेना, यही तो शरीर का काम है। सिर्फ 7 दिनों का साथ था हमारा और तुम्हारा, हुई कृपा मेरे नाथ की तो फिर मिले दोबारा। ये 7 दिन ही शेष है, इन्हीं 7 दिनों में हमको मरना है, ये इन्हीं 7 दिनों में हमको जीना है। तो भगवान वेदव्यास जी, एक बार बड़ी सभा लगी जहां 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, वृद्ध ऋषि मुनि, 100-100 वर्ष के ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और इतने ज्ञानी ज्ञानी मुनि बैठे हुए थे कि जिनको पूरी भागवत कंठ थी, जिनको पूरे शास्त्र के ज्ञाता थे, ज्ञानों का अग्रगण्य थे, जिनको ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हो गया। जब श्री सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो सब खड़े होकर प्रणाम करने लगे, और जब जैसे प्रणाम सब खड़े हुए, बोले महाराज आप क्यों खड़े होते हो? बोले भले ही ये हम सब के समीप ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, मगर इस समय तो ये हमारे एक वक्ता के स्वरूप में है, हमको ज्ञान प्रदान करेंगे, इसलिए हमको आदर के समान खड़े होना चाहिए। सब ऋषि मुनि बैठे थे, 110 वर्ष के महर्षि जो साधना कर रहे थे, और नेमी शारण की भूमि में, जो भूमि जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं, ऐसी भूमि में कथा बैठकर सुन रहे थे। ऐसी भूमि में, जैसे वृंदावन की भूमि धन्य है, इस भूमि में कथा सुनने का, सुनाने का अवसर, फल ही कुछ और है। पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने का, आप एक कथा घर में करा लें और एक कथा वृंदावन में करा लें तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि वृंदावन की महिमा ही कुछ और है। कैसी महिमा है वृंदावन की? कि वृंदावन ब्रजराज बसो, गलियन में कुंज बसो, कि दर्शन बाके बिहारी को, नित्य उठ दर्शन करो। कैसा दर्शन? बोले वृंदावन में रहने से मात्र नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करने
से मात्र भवता को दर्शन हो जाता है। ऐसी महिमा ठाकुर। अब वृंदावन की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। जैसे संतों की महिमा, संतों का धन क्या है? भगवान है। संतों का धन क्या है? ठाकुर जी। वो किसी वस्तु को नहीं मानते, वो मानते हैं अपना धन तो सिर्फ ठाकुर जी, सिर्फ भगवान को। भजन भी करते सिर्फ ठाकुर जी का, नहीं भी करेंगे तो भी ठाकुर जी का ही दर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनका संत ही, संतों का धन क्या है? परमात्मा। और जब चिंतन करते हैं, जब बैठते हैं तो श्री राधा रमण जी, बाधा हरण भगवान बाके बिहारी का दर्शन होता है। तो वहां कह देते हैं ठाकुर जी कि जो मेरा दर्शन करता है, जो सिर्फ मेरा चिंतन ही कर लेता है, तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूं। आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहीं बैठकर ही चिंतन कर ले, दर्शन कर ले, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जैसे गंगा जी में स्नान करने जाओ, स्नान नहीं भी करो तो दर्शन मात्र करने से हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। ऐसी महिमा है। धाम की महिमा ही कुछ और है। तो संतों का धन क्या है? परमात्मा। संतों का धन क्या है? भगवान। सिर्फ भगवान को भगवान से ही पाना है, ये उनका धन है। इसलिए संत लोग कहते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री। जय हो। ताली से मंगल दे। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा।
परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा सी राधा सी राधा जीवन धन राधा 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 हे हरि राधा सी राधा सी राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा सी राधा सी राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि बोल भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा सी राधा सी राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हे हरि राधा सी राधा सी राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा सी राधा सी राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे भगवान संतों का धन ही परमात्मा है। वो किसी चीज वस्तु को लेते नहीं है, सिर्फ भगवान को ही अपना धन मानते हैं। हमें किसी से कोई चीज लेने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ क्या, तो कहते हैं ठाकुर जी हमें चाहिए कुछ नहीं है, बस आपका दर्शन, आपका विग्रह का मात्र दर्शन होता रहे, वही हमारे लिए सब कुछ है। ये ठाकुर जी की महिमा है। संत कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल, कब पे लग जाए कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अपनी दीनता अपनी उदारता दिखाते हैं संत महापुरुष। ऐसी महिमा संतों की। भगवान नारद एक संत के ही स्वरूप है, जो हर समय नारायण 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 करते हैं कि नारायणो गुणाभ्याः कि तस्य नाम मूर्तिः कि दर्शनो भव दर्शनो कि नारायणो हरि। भगवान कैसे बोले नारायण, जो हर समय भगवान का कीर्तन करे वही नारायण है। कि नारायण 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 करते करते ऐसे परम भक्त हुए जिनका ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। अजामिल जैसे ज्ञानी महापुरुष को, जो इतना ज्ञानी होने के बाद भी अंत समय ऐसी स्थिति आई कि महाराज नारायण नाम से उनका उद्धार हुआ। भगवान के से अनेक भक्त हुए जिसने भगवान की महिमा का गायन किया। कैसा गायन किया? बोले प्रहलाद जी ने भी भगवान का भजन किया, ध्रुव जी ने किया, जिनको 5 वर्ष की आयु में सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ऐसे ध्रुव, ऐसे भगवान प्रहलाद, भगवान कपिल, जिनके भगवान के 24 अवतारों में
इन सब महापुरुषों के नाम है। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान तो अजन्मा है, जो जन्म कभी लेते ही नहीं, जिनका जन्म तो स्वतः है। ऐसे ठाकुर जी का जन्म। हम लोग कहते भगवान ने जन्म लिया, भगवान तो अजन्मा, जन्म कभी नहीं लेते। इसलिए तो कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान का हमारा जन्म हो सकता है, मगर ठाकुर जी का जन्म नहीं हो सकता। भगवान जन्म स्वतः प्रकट होते हैं और हम जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही होता है। इन 7 दिनों में मरना, इन 7 दिनों में जीना, यही हमारा शेष शरीर है। संसार इति संसार, जो सड़कता जाए, जो बढ़ता जाए, वही संसार है। उसी संसार में रहकर हम लोग कुछ ऐसा कर्म करें, ऐसी भगवत उपासना करें, जिससे हमें ठाकुर जी के धाम ही प्रकट। ऐसी भगवान की महिमा है। नारद जी ने महापुरुषों को तुलसी की जब महिमा सुना रहे थे, नारद जी ने कहा ऐसे महापुरुष का दर्शन करने मात्र से ही हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। यहाँ दूसरा श्लोक वर्णन करते हैं कि यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम कि द्वैपायनो ब्रह्मकातरया जुहावा कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने कि तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्य। वेद व्यासी बैठे हुए हैं। अब ये कथा किसने सुनी, कैसे सुनी, इसकी महिमा बताते हैं। एक बार हिमालय में भगवान शिव आराधना कर रहे थे। भगवान शिव जब आराधना करने गए, पार्वती जी भी बैठी हुई थी। पार्वती जी बैठी हुई थी, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, माता कभी आपने भोले बाबा से पूछा कि भगवान शिव मंडों की माला क्यों धारण करते हैं, कानों में बिच्छू क्यों लटकाते हैं, सर्प धारण क्यों करते हैं, आपने कभी पूछा? तो पार्वती जी बोली, हमने तो कभी ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं, क्योंकि नारद जी का जो काम है भड़काने का है। जहां ना आग लगे वहां भी आग लगा दे। नारद जी ने कहा चलो ठीक है। माता पार्वती से कह के नारद जी ने कहा, ये प्रश्न पूछना, इसको पूछना कि भगवान शिव भोले बाबा धारण क्यों करते हैं। ठीक है। अब नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा समाधि में थे, आराम से बैठे हुए थे। माता पार्वती आई, भगवान ध्यान से मग्न होकर माता पार्वती को देखा, बोले क्या बात है? बोले स्वामी जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगे मुझे? भगवान भोले बाबा ने कहा पूछो। बोले अभी नारद जी आए थे और नारद जी ने बताया कि आप मुंडों की माला धारण क्यों करते हो, कभी आपने इस विषय में मुझसे चर्चा नहीं की। बोले आप कान में बिच्छू क्यों लटकाते हो, आपने कभी इस विषय में चर्चा नहीं की। बोले भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी तुम्हें इससे क्या करना है, कुछ कारण बताओ तो मैं इसका तुरंत आपको आंसर दूं, आप बताइए। तो पार्वती जी बोले मुझे इसका प्रश्न चाहिए, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए और मुझे सच सच बताना कि आप इन ऐसे बिच्छू को जो एक डंक मारने से ही पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, सांप जो एक बार काट ले तो मर जाता है, और आप ऐसे और साक्षात चंद्रमा को आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भोले बाबा ने कहा ये तुम नहीं समझोगी। बोले क्यों? बोले इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वो मैं तुमको ऐसे नहीं बताऊंगा, वो मैं तुमको एकांत में जाकर बताऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा महाराज स्वामी जैसा आप कहें। ठीक है चलो इसका राज तुमको मैं बताता हूं। जैसे ही पहुंचे भगवान भोले बाबा ने जो गुप्तनीय जो कथा जिसको कहते हैं अमर कथा, भागवत क्या है, एक अमर कथा है जो सबको प्रदान करती है। और आज भोले बाबा
पार्वती जी को अमर कथा एकांत में जाकर सुनाते हैं। कहाँ सुनाते हैं? एकांत में जाकर, जहाँ कोई भी ना हो। जब पता चला कि भोले बाबा पार्वती जी भ्रमण करके आ रहे हैं, एक गुफा में बैठे आएंगे, ठाकुर जी का विग्रह का दर्शन होगा, भगवान पार्वती और भोले बाबा चलते हैं। एकांत में एक सुंदर सी गुफा देखी, वहाँ जाकर जैसे सारे पक्षियों ने देखा कि आज भोले बाबा साथ पार्वती जी को लेकर आए, तो सारे पक्षी वहाँ से अदृश्य हो गए, कोई भी नहीं था। पार्वती जी ने कहा सुनाइए कथा। बोले देवी कोई है तो नहीं आसपास? बोले कोई नहीं है, आप सुनाइए कथा। अब यहां कथा सुनाते हैं। पार्वती जी से बोले आसन लगाकर बैठो और मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूं। अमर कथा श्रवण कराई है। पार्वती जी ने उस कथा को श्रवण किया है। अब महाराज जैसे ही जब बैठे तो भगवान भोले बाबा पार्वती जी से कहते देखो मैं कथा सुनाते जाऊं तो बीच बीच में हुक्का देते रहना, जिससे मुझे लगे कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है। अब श्रवण कर रहे, सुन रहे हैं, पार्वती जी हुक्का देती रही, भगवान भोले बाबा एकांत में अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। 6 दिन तक ऐसी कथा चली। 7वें दिन में जब कथा की जब वो हुई तो भगवान पार्वती जी को थोड़ी सी निद्रा आ गई। जब निद्रा आई पार्वती जी सो गई, पीछे सुखदेव यानी सुख यानी तोता। अब तोता उस कथे को पूरी श्रवण कर लिए, सारी कथा, क्योंकि पीछे ही बैठा हुआ था। पार्वती जी तो हुक्का देते देते थोड़ा सा झोंका लग गया, नींद आ गई और पीछे से हुक्का देता रहा। पार्वती जी को पता ही नहीं है कि कौन सी कथा कहाँ हो गई विराम। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगा दिया, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जब हुक्का लगाया, जोर से जो जयकारा दिया तो पार्वती जी की नींद खुल गई। आप बोले भैया क्या हुआ? बोले तुमने कथा नहीं सुनी? बोले पूरी कथा हो गई। और तुम इतनी देर से मैं तुमको कथा सुना रहा, तुमने श्रवण किया कि नहीं? बोले नहीं स्वामी जी, बीच की कथा तो मैंने पूरी सुनी, बीच बीच हुक्का भी देती रही, मगर बीच में थोड़ी सी नींद लग गई थी, मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। भगवान भोले बाबा ने कहा फिर हुक्का कौन भर रहा? पीछे देखा तो सुखदेव जी महाराज शुक के रूप में बैठे हुए थे। और जैसे भोले बाबा का नजर गया उस तोते के ऊपर तो भोले बाबा क्रोध हो गए। बोले इसने मेरी पूरी अमर कथा चुरा ली। जो अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे थे वो कथा सुखदेव जी ने श्रवण कर ली। और जब सुखदेव जी ने इस कथा को सुना तो महाराज ये वेद व्यासी के पुत्र है, इनकी माँ का नाम है वेटिका। अब महाराज भोले बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल लेके दौड़ के पीछे चले गए, आगे आगे शुक और पीछे पीछे भगवान भोले बाबा। उसी समय वेटिका अपना जवाई का मुख खोले हुए थी, भगवान शुक उनके मुख से प्रवेश कर गए। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि ये तो सीधे अंदर चले गए हैं, अब इनको कैसे मारूंगा, मैं तो मार ही नहीं सकता, इनने मेरी पूरी अमर कथा चुराई है। तो भगवान शिव पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अमर कथा का एक श्लोक है शिव पुराण में। भगवान शिव वर्णन करते हैं कि हे ब्रजराज, कि हे ब्रज सुताया, कि हरि कथा श्रवण करे। हे ब्रजराज सुताया, आपने मेरी पूरी ब्रज की कथा को श्रवण किया है, आपकी महिमा कुछ और है। भगवान त्रिशूल लेकर खड़े रहे कि अब निकलेगा, अब निकलेगा। भगवान सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े कि अब आएगा मर भगवान, क्योंकि भगवान के जो परम भक्त हैं कौन है? एक परीक्षित और एक सुखदेव, जिनको साक्षात गर्भ में ही ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए थे। बोले चिंता मत करो, बोले तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भगवान का सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ में रहे। भगवान भोले बाबा प्रणाम कर कर चले गए।
कुछ समय की बात आई, 12 वर्ष तक वेद व्यास जी भगवान को पुकारते रहे कि भैया अब जन्म ले लो लाला, अब जन्म ले लो। भगवान जब सुखदेव जी ने जब जन्म लिया तो सीधे ही ब्रज गमन की ओर चल दिए कि यम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम कि द्विपायनो ग्रह का तरयाजुआवा। हे पुत्र, वेद व्यास जी पुकारते हैं, हे पुत्र, पुत्र रुको, मगर सुखदेव जी महाराज तो सीधे गर्भ से सीधे वन की ओर चल दिए। हे पुत्र, हे पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, मगर सुखदेव जी सीधे ही वन की ओर चले। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। भगवान ऐसे सुखदेव जी महाराज जो सीधे जन्म गर्भ से जन्म लेकर सीधी वन की ओर चले, ऐसी महिमा तो यहाँ अमर कथा सुनाई है। भगवान जब सुखदेव जी महाराज जब गर्भ सीधे वन की ओर गए, सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वेदा व्यासी पीछे, अरे बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। सुखदेव जी रुके नहीं, सीधे वन की ओर चले, पुकारते हैं। देखा भगवान बट वृक्ष के नीचे आज सुखदेव जी महाराज सुंदर कमंडल लिए है हाथ में और भजन करने की ओर चल दिए। वेद व्यास जी ने कहा, अब तो ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो जगत का पुत्र हो गया है, इसको अब क्या मनाना। ठीक है, वन में हो, वन में ही रहकर भजन करने लगे सुखदेव जी। ऐसी महिमा ठाकुर जी की, भगवान की अद्भुत महिमा है। चरितांग वेदो वेदो ना गायंती यत् सह। जितने भी चरित्रों को गाओगे उतना ही सुंदर वर्णन निकलेगा। भगवान कितने सुंदर हैं, सुंदरम किम न सुंदर। भगवान का इतना सुंदर विग्रह है जिनकी महिमा ही कुछ और है। और आज ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज पुत्र को रोकते रहे, भगवान नहीं रुके, सीधे अपनी वन की ओर चले गए। भगवान वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, सीधे नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, क्या बात है? बोले, अब क्या बताएं, माँ के घर में 12 वर्ष तक रहे, इतने दिनों तक हम इंतजार करते रहे और आए तो सीधे वन की ओर चले गए। मैं बेटा बेटा करके पुकारता रहा, मगर एक भी बार उनने मुझे पलट कर नहीं देखा, एक भी बार वो मुझको देखे नहीं, सीधे वन की ओर चले गए। ऐसी महिमा, भगवान की अद्भुत महिमा। सुखदेव जी महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। यहां सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, आज सुखदेव जी का जन्म हुआ। इन्हीं के भक्त आगे आएंगे, परीक्षित जी, जिन्होंने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। भागवत कथा किसने सुनी? परीक्षित जी ने। 7 दिन कथा सुनकर एक आसन पे बैठकर जिन्होंने पूरी कथा का रसस्वादन लिया, जिन्होंने पूरी कथा को श्रवण किया, ऐसे श्रोता बहुत कम ही मिलते। जो परीक्षित जैसे श्रोता तो सुखदेव जी को मिल ही नहीं सकते। ऐसी महिमा। आज सुखदेव जी महाराज गए हैं, नारद जी तीर्थ में निकले भ्रमण करने के लिए कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रंगम सेतु वंदनम कि एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्ततः। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रंगम सेतु वंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्ततः। भगवान आज नारद जी बद्री का आश्रम गए, कहीं शांति नहीं मिली। हरिद्वार गए, रामेश्वरम गए, कुरुक्षेत्र गए, शांति कहाँ मिली? श्रीधाम वृंदावन में। ये वृंदावन धन्य भूमि है। ऐसी भूमि में भगवान नारद को, जहाँ अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते 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 सीधे कहाँ आए? वृंदावन की भूमि में, जहाँ बद्री का विशाल में सनक सनंदन सनत कुमार 4 भाई ऋषि मुनि विराजमान है, जहाँ आज भी व्यास गुफा है। मगर नारद जी को वहां शांति नहीं मिली, मिले तो वृंदावन में। ऐसी महिमा।
कि वृंदावन सोवन नहीं। कितना सुंदर वाक्य है, वृंदावन सो वन नहीं। अब वृंदावन में जब नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि ऐसा सुंदर वातावरण तो कहीं नहीं है, ऐसी सुंदर शांति तो कहीं नहीं मिलेगी जो वृंदावन में। जब वृंदावन में आए तो उन्होंने किसको देखा? भक्ति महारानी को, जिनके पुत्र वृद्ध हैं और माँ हमेशा ठाकुर जी का भजन करती है, हमेशा ठाकुर जी का गुणगान करती हैं। भक्ति महारानी बैठी हुई थी, नारद जी पहुंचे, बोले आप किस बात से चिंतित हो? कि वृथा खेद यशे वाले कि हो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम गमष्यति। वृथा खेद यशे वाले अहो चिंता तुरा कथा, आपको किस बात की चिंता है? नारद जी भक्ति महारानी से प्रश्न करते हैं, आप इस भूमि में कैसे हो? और इस भूमि में आप, आपकी जो अगल बगल जो दो पुत्र हैं, ये कौन है? तो भक्ति महारानी कहती हैं, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। वृथा खेद यशे वाले अहो चिंता दुरागतम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम गमष्यति। बोले इसके दुखों का कोई, इतने दुखी हूं मैं कि मैं जवान हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हैं, अब इनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये भी जवान हो जाए। नारद जी कहते चिंता मत करो, जवान हो जाएंगे, मगर हाँ श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण करना पड़ेगी। तो बोले ये कथा कहाँ हो रही है? बोले गंगा के तट पर, वहां आज ऋषि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और वहां सुंदर वातावरण है, वहां चलकर कथा आप 7 दिन श्रवण करो, जिससे आपकी बेटों जवान हो जाएंगे, दोनों ज्ञान वैराग्य। ऐसी कथा सुना रहे। बोले कहाँ चलना चाहिए? बोले गंगा के तट पर। अच्छा गंगा के तट पर, बोले कैसे जाएंगे हम? बोले आप उसकी चिंता मत करो, मैं लेकर चलूंगा आप। नारद जी तो इतने बड़े ज्ञानवान हैं जी, नारद जी कोई ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानीवान थे। नारद जी में बहुत ज्ञान था, इतना ज्ञान था उनके अंदर कि उनका सारे जो भी महापुरुष जो उनके ज्ञान की वेदना करते थे, वो भी कहते थे नारद जी जैसा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता। नारद ददाति इति नारद, जिसका काम ही ज्ञान बांटने का, जिसका काम ही भजन करने का, वही तो नारद है। नारद किसको कहते हैं? नारद ददाति इति नारद, जो नारद है, नारद यानी भगवान का भजन करते वही नारद है। और आज भक्ति महारानी को नारद जी उपदेश देते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा गंगा के तट पर होने जा रही है, वहां तुम आसन लेके अपने पुत्रों को लेकर जाओ और वह कथा सुनो, श्रवण करो, तो ये भी जवान हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलते हैं। तो नारद भक्ति महारानी अपने दोनों अचित पुत्रों को लेकर आई हैं, कहा गंगा के तट पर, जहाँ सुंदर विशाल मंच लगा हुआ है, सुंदर वातावरण है, आज सारे श्रोता बैठे हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए, उनके मध्य में भक्ति महारानी आकर अपने पुत्रों को लेकर बिठाए। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे ऐसी सुंदर वाणी। तो भगवान नारद जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया, क्योंकि ज्ञान की महिमा ज्ञानी लोग ही पुरुष सकते हैं। ज्ञान की महिमा कितनी है ये हम और आप समझ सकते, मगर उसको अंदर बिठाना होगा। जैसे हृदय को एक सुंदर पात्र की जरूरत है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही रुकता है और कहीं रुक ही नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा हृदय स्वर्ण के पात्र के समान होना चाहिए, जिसमें ज्ञान रूपी भक्ति हमारे अंदर विराजमान हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसी ज्ञान होना चाहिए, ऐसी हृदय होना चाहिए। तो ऐसा हृदय बनाना पड़ता है जब ठाकुर जी का दर्शन होता है। एक दृष्टांत है, पितर पक्षों के
का समय अभी आज ही समाप्ति को, सारे पितृ लोग अपनी ओर चले गए। तो बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। एक महापुरुष सुना रहे थे कि एक बार सारे कौओं की मीटिंग हुई। अब पितर पक्ष चलते तो कौए ही बन के तो आते हैं। उस मीटिंग में सारे कौओं को बुलाया गया। कौए एकत्रित हुए, बैठे सारे। जब एकत्रित बैठे तो महाराज क्या हुआ, एक कौआ वृद्ध था उनमें। उसने सभा बुलाई, उसने 2 पक्ष रखे। देखो भाई कैसा पक्ष है ये। बोले पितर पक्षों में हमें उनका खाना चाहिए जिनके बेटे अपनी माता पिता की सेवा करते हो, जिनके बेटे अपनी माता पिता की सेवा करते हो, और हम उनका अन्न खाएंगे तो हमें वैकुंठ ही मिलेगा। और बोले जो अपने माँ बाप को जो घर से निकाल देते हैं, जो रखते ही नहीं, जो मारते पीटते हैं, अगर उनके हम पितरपक्ष को उनका खाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो आपस में सारे कौवे बोले ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर बोले इसका उपाय तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है अगर करना चाहो तो। कौवे बोले भाई क्या ऐसा उपाय है, बताइए आप हमें। बोले हम एक मीटिंग में बस एक ही बात रखेंगे। बोले कैसी? बोले हमारा एक ही भाव है, ये भाव है कि जो अपने माता पिता की सेवा करते हो, जो भगवत भजन करते हो, जो भगवान की महिमा का गायन करते हो, अगर हम उनका श्राद्ध खाएं, उनके पितरों के निमित्त कुछ खाएं तो हमारा उद्धार है, नहीं तो हमें नरक ही मिलेगा। तो इसलिए सबको सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो कौए के रूप में आते हैं। और हम जो अत्याचार, जो अपने कई लोग ऐसा कर देते हैं, घर से अपने माता पिता को निकाल देते हैं, मार देते हैं, तो भगवान कौए भी उनका स्वीकार नहीं करते हैं। उसके लिए भाव चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे कि भव से बेड़ा पार है। सिर्फ भाव के भूखे होते हैं ठाकुर जी। भाव से आप बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। भाव के भूखे होते हैं। भाव में भगवान का भी दर्शन होता है। भाव होना चाहिए। इसलिए भगवत स्वरूप की कथा सुनने से पहले हमारा ठाकुर जी के चरणों में भाव हो, जिससे कथा सुनने का कुछ फल मिले। जिन जिन भक्तों ने जो कथा इस पुरुषोत्तम मास में जो घर बैठकर जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबको फल प्राप्त हो, ऐसी बाके बिहारी जी से मेरी यही मनोकामना है। अपने मन को ही वृंदावन में ले आओ, तन को घर में रखो, वहाँ बैठकर कथा सुनो। सभी भक्तों ने कुछ अन्य क्षेत्र के लिए भी अपना सहयोग दिया है, कुछ भागवत पाठ का भी सहयोग दिया है। जो अपने पितरों के निमित्त जो भागवत पाठ करा रहे हैं, उनका भी भगवत स्वरूप से कल्याण हो। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। बस घर में बैठकर मन को बिहारी जी के चरणों में लगा दो, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो ठाकुर जी का दर्शन होगा ही नहीं। मन को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ठाकुर जी का सुंदर विग्रह है। आज भगवान कहते हैं कि जब भगवान ने, जब नारद जी ने जब भक्ति महारानी को उपदेश दिया तो सीधे कहाँ पहुंचे? गंगा के तट पर। अब गंगा के तट पर पहुंचे, देखो सारे ऋषि मुनि विराजमान है। भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर, भागवत कथा प्रारंभ हो गई है। भागवत कथा जब प्रारंभ हुई तो सब ऋषि मुनि बैठे एकाग्र होकर कथा सुन रहे हैं। काल प्याल मुख ग्रासा त्रास नृणास हे तबे। हम कब तक जीवित हैं? जब तक ये संसार अपना मुख बंद नहीं कर लेता। देखिए एक उदाहरण ऐसा है कि एक सर्प है, सर्प मुख खोले हुए बैठा है, उसके अंदर मेंढक बैठा हुआ है। वो कब तक जीवित है? जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता, जब तक वो जीवित है। सर्प ने अगर अपना मुख बंद किया तो वो तो मेंढक का भी गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हम जब तक जीवित हैं, जब तक संसार में जीवित जब तक हैं, जब तक ये अपना मुख खोले हुए है,
और जिस दिन संसार ने अपना मुख बंद किया तो हम सबका ही गोविंदाय नमो नमः। हम जब तक ही जीवित हैं, जब तक संसार है, तन्नक से भूकंप आया कुछ आए तो संसार पृथ्वी आवा हुई तो हम सब चले जाएंगे। हम जब तक ही जीवित है, काल प्याल मुखग्रासा त्रास नृणाश हे तबे, काल प्याल मुखग्रासा। हम जब तक जीवित हैं, ये संसार जब तक ही जीवित, जब तक हम लोग हैं, इस पृथ्वी पर जितने अत्याचार होंगे, जितने धर्म पुण्य का कार्य होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करें ही ना जो भगवान शेष को अवतार लेना पड़े, अच्छे कार्य करें जिससे हमें भी मुक्ति मिल जाए। तो भगवत भजन करते रहिए, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। आज गंगा के तट पर सब ऋषि मुनि पहुँचे हैं और सुंदर वातावरण आया, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। देवता लोग तुलना करते हैं कि ये क्वा काचा क्वा मणिर महान। एक तरफ भागवत जी को रख दिए, सारे शास्त्रों को रख दिया, जिसका पढ़ना भारी योग वो नहीं। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्यक्षः कृष्ण है, वही साक्षात कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। ये भागवत कथा की महिमा है। आज भागवत कथा सुनने से लोग कहते हैं क्या मिलता है? भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है? भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। हम कोई भी कार्य करें, एक बार अगर कथा सुन लें तो हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है ठाकुर जी की। महिमा का तो अद्भुत दर्शन है। ठाकुर जी विराजमान है, इतना सुंदर इनका विग्रह है। निर्निमेष नैनों से नित्य निरंतर निहारते चले जाओ। ऐसे मेरे एक बार जहाँ बिहारी जी से जहाँ हमारे नैन मिल जाएं तो समझो नित्य निमेष नैनों से नित्य निरंतर निहारते। ठाकुर जी का सुंदर विग्रह है। तो भगवान कैसे हैं? सनिमील तीक्षण, जिनका अद्भुत दर्शन है। तो एक ब्रज के एक संत हैं जो इस भाव को गाते हैं, उस भाव वो बड़ा सुंदर है। भगवान का अद्भुत दर्शन करते हैं। सूरदास जी जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वो कहते हैं आपका दर्शन करने मात्र से ही मुझे अंदर के दर्शन, ठाकुर जी का विग्रह का दर्शन हो जाता है। कैसा दर्शन होना चाहिए ठाकुर जी का? तो सूरदास जी पद के माध्यम से कह रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है, आप लोग सब मिलकर गाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहे जय हो। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तुम
तो मैं मुरली बनूं, तुम तार बनो तो मैं मुरली बनूं, तुम तान बनो तो मैं मुरली बनूं, तुम तारे बनो तो मैं मुरली बनूं। और कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ जय हो। तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, 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 तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं। और ठाकुर जी जब सुंदर जब हम लोग चंदन घिसते हैं तो ठाकुर जी को चंदन कहाँ लगाया जाए? मस्तक पर धारण करते हैं ना। तुम पानी बनो तो मैं चंदन बनूं, 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ जय हो। राग आओ श्री राधे।
तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनो। ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? तुम वक्ता बनो तो मैं श्रोता बनूं। फिर ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 तो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में